हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने हड्डियां होता है, यानी कितने बोन्स होते हैं और अलग अलग बोन्स का क्या नाम होता है, बोन्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। वो सारा का सारा डॉट इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर क्लियर होगा, ये मेरा दावा है। यानी स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड सारा का सारा डाउट आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्केलेटन सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कई सारे हड्डियों का एक समूह होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो भी हमारे बॉडी का ऑर्गन्स होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और इसके फंक्शन में काम करने में ये मदद करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होता है, यानी वयस्क व्यक्ति के अंदर 206 बोन्स होता है। वहीं छोटे बच्चों के अंदर 300 प्लस बोन्स होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कई सारे जो बोन्स होता है वो फ्यूज हो जाता है, यानी जुड़ जाता है और आते आते 206 बच जाता है। ह्यूमन बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 20% भाग जो होता है वो हड्डियों से होता है। हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ऑस्टियोन, इसका मतलब होता है बोन्स यानी हड्डियां, और दूसरा लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन, यानी हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। जो व्यक्ति हड्डियों का अध्ययन करते हैं वो ऑस्टियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। देखिए, ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कई सारे जीवों में होता है। ये दो तरह के स्केलेटन सिस्टम होता है। इस तरह से नेचर में जीवों के लिए दो तरह का स्केलेटन सिस्टम होता है। एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम, दूसरा एंडोस्केलेटन सिस्टम। देखते हैं एक्सो और एंडोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कई सारे जीव है, ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये कछुआ है, इसका ऊपरी जो भाग है वो बिल्कुल ठोस भाग होता है, ये बिल्कुल ठोस भाग है। तो यानी ऊपर इसका स्केलेटन सिस्टम है, नीचे इसका ऑर्गन्स है। ये प्रोटेक्ट करता है इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स होता है उसको। तो इस वजह से ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ जीव को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर में जीव होता है और उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ये ठोस वाला जो भाग है ये प्रोटेक्ट करता है। और छोटे मोटे कीटों में आप देख सकते हैं कि ये जो भाग होता है ये ठोस भाग होता है। इसके अंदर जो उसका जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है इसके अंदर होता है। इस वजह से इस तरह के स्केलेटन सिस्टम को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम। उसी तरह दूसरे टाइप का जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ये देख सकते हैं कई सारे जीवों में ऐसा होता है। मैमल्स में इस तरह का स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसमें कि इसका स्केलेटन जो होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। इसी के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी का भी स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी एंडोस्केलेटन सिस्टम, यानी इंटरनल स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है, यानी अंदर में इसका स्केलेटन सिस्टम होता है। ह्यूमन बॉडी का जो हड्डियां होता है यानी बोन्स होता है वो प्रोटीन और मिनरल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के अंदर इसमें कोलेजिन होता है और मिनरल्स में कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। यानी बोन्स के अंदर 26% मिनरल्स होता है, जिसमें कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें 50% वाटर होता है और 4% फैट होता है और 20% प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ह्यूमन बॉडी का जो बोन्स है इसमें दो तरह का चीज आप देख सकते हैं। एक तो आपको नीले वाला भाग दिख रहा होगा, एक व्हाइट वाला भाग दिख रहा होगा। ये जो नीले वाले जो भाग है उसको कार्टिलेज कहा जाता है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और जो व्हाइट वाला जो भाग देख सकते हैं ये बहुत ही कठोर होता है।
व्हाइट वाले भाग में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस वजह से यह काफी कठोर होता है। और ये जो ब्लू वाला जो भाग दिख रहा है, नीले वाला भाग, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिस वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। नीले वाले भाग में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कॉन्ड्रिन कहा जाता है, और व्हाइट वाले भाग में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। नीले वाले जो भाग होता है वो बॉडी के ऊपर रहता है, ये कुशन प्रोवाइड करता है, बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना के रखता है। देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, मसल्स और बोन्स दोनों होता है, और दोनों एक साथ होता है। उन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए एक टिश्यू होता है जिसे टेंडन टिश्यू कहा जाता है, यानी टेंडन्स टिश्यू कहा जाता है। ये क्या करता है, ये बाइंड करता है, मसल्स और बोन को एक साथ बाइंड करके रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेंडन टिश्यू है, ये बाइंड करके रखता है बॉडी के मसल्स को और हड्डी को एक साथ। दूसरा क्या होता है, हड्डी और हड्डी के बीच में भी ज्वाइंट होता है, यानी दो हड्डी को एक साथ ज्वाइंट करके भी रखना पड़ता है। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करता है कि बोन्स टू बोन्स को बाइंड करके रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो ज्वाइंट है, दो हड्डियां हैं, इसको एक साथ जोड़ना है तो किसकी मदद से हो सकता है, लिगामेंट्स टिश्यू की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसको कई तरह से जोड़ता है, ये पूरी तरह से दोनों को बाइंड करके रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा टेंडन्स टिश्यू क्या होता है, ये मसल्स और बोन्स को एक साथ बाइंड करके रखता है। और लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है, ये बोन्स टू बोन्स को एक साथ बाइंड करके रखता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मसल्स और बोन को एक साथ कौन सा टिश्यू बाइंड करके रखता है, तो टेंडन्स टिश्यू। और बोन को एक साथ कौन सा टिश्यू ज्वाइन करके रखता है, तो लिगामेंट टिश्यू। देखिए ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको फंक्शन के हिसाब से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत जो आपको यहाँ पे रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो आता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्केलेटन सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है। तो यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होता है, बोन्स होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत 80 बोन्स होता है और एपेंडिकुलर्स के अंतर्गत 126 बोन्स होता है। तो पहले हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से बोन्स होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है, खोपड़ी यानी स्कल होता है। देखिए स्कल्स के जो बोन्स है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो क्रेनियल्स बोन और दूसरा फेशियल बोन्स। तो क्रेनियल्स बोन्स कितने होते हैं और फेशियल बोन्स कितने होते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है उसको क्रेनियल्स बोन कहा जाता है और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको फेशियल बोन्स कहा जाता है। तो क्रेनियल्स बोन की जो संख्या है वो 8 है और फेशियल बोन्स की जो संख्या है वो 14 है। यानी स्कल के अंदर टोटल जो बोन्स है वो 22 है, यानी 22 बोन्स किसमें होता है, स्कल में होता है। क्रेनियल्स बोन 8 है
और फेशियल बोन्स 14 है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्रेनियल्स बोन की संख्या कितने हैं और फेशियल बोन्स की संख्या कितने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रेनियल्स बोन का क्या क्या नाम होता है। पैरिएटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एथोमोइड और सेफोनॉइड। उसके बाद फेशियल बोन्स में कौन कौन से बोन्स होते हैं? मैक्सिला, जैगोमेटिक, मैंडिबल, नसल्स, प्लैंटिन, इंफेरियर नसल कोंचा, लैक्मिरल, वोमर। तो ये कुल मिला के ये 14 हो जाता है और ये 8 हो जाता है। अब टोटल मिला के स्कल के अंदर 8 और 14 22 बोन्स हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ईयर के बारे में, यानी ईयर में कितने बोन होता है, यानी कान में कितने हड्डियां होता है। तो कान के अंदर 3 तरह के हड्डियां होता है। पहला मेलियस, एक कान में एक, दूसरे कान में एक, यानी टोटल 2 हड्डियां। दूसरा होता है इनकस, एक कान में एक कान में एक, टोटल 2 हड्डियां। तीसरा होता है स्टेप्स, एक कान में एक और दूसरे कान में एक, टोटल 2 हो जाता है, यानी दोनों कान मिला के टोटल 6 हड्डियां होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर के अंदर सबसे जो छोटा हड्डी होता है वह कान के अंदर ही होता है, जिसे स्टेप्स कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में, कान के सेंटर पे ये हड्डियां होता है, जिसे स्टेप्स कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप ये हड्डियां देख सकते हैं, ये स्केलेटन में ये वाला जो हड्डी है ये सीधा बिल्कुल, इसको कहा जाता है वर्टेब्रल कॉलम। इसमें 3 तरह के हड्डियां होता है। टोटल जो होता है वो 26 होता है। कौन कौन सा होता है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन वाला भाग दिख रहा होगा, ये C1 से C7 तक, यानी 7 हड्डियां होता है, जिसे सर्वाइकल वर्टिब्रल कहा जाता है। ये 7 है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला पार्ट T1 से T12 तक, इसको कहा जाता है थोरैसिक वर्टिब्रल। इसकी संख्या 12 होता है। इसके बाद आप रेड कलर में देख सकते हैं L1 से L5 तक, जिसे कहा जाता है लुम्बार वर्टिब्रल। इसकी संख्या 5 होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो वाला पार्ट, जिसे कहा जाता है सैक्रम। इसकी संख्या 1 होता है। और एक होता है कॉक्सिक्स, इसकी संख्या 1 है, यानी टोटल मिला के 26 हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे थोरैसिक केज के बारे में। थोरैसिक केज, थोरैसिक केज में 2 तरह के हड्डियां होता है। एक को एस्टर्नम कहा जाता है और दूसरे को रिब्स कहा जाता है। एस्टर्नम की संख्या 1 है और रिब्स की संख्या 24 है, यानी टोटल 25 होता है। थोरैसिक केज में टोटल 25 हड्डियां होता है। वो कौन कौन सा वो हम देखते हैं। देखिए जैसे कि ह्यूमन बॉडी का जो चेस्ट होता है, यहाँ पे कुछ ठोस पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, तो इसको कहा जाता है एस्टर्नम। और ये वाला चीज देख रहे हैं, इसे रिब्स कहा जाता है, पसली कहा जाता है। ये वाला पार्ट इसको रिब्स कहते हैं। ये सारे के सारे रिब्स हैं। इसकी संख्या 24 है। इस रिब्स को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। जी हाँ, इस रिब्स को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। वो किस तरह से वो हम देखते हैं। पहला ट्रू रिब्स। देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज दिख रहा है, एक तो ये वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा एस्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम से ये रिब्स जाता है और ये वाला जो पार्ट है एस्टर्नम, यहाँ तक आकर अटैच हो जाता है। यानी ये जो रिब्स है एक तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और दूसरी तरफ
एस्टर्नम से अटैच है, जिसकी संख्या 7 होता है। यानी वर्टिब्रल कॉलम से लेके एस्टर्नम तक जो रिब्स अटैच होता है उसको ट्रू रिब्स कहते हैं, उसकी संख्या 7 होता है। उसके बाद क्या होता है, यहां से वर्टिब्रल कॉलम से कुछ रिब्स जाता है, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है एस्टर्नम से, क्या होता है दूसरे के साथ अटैच हो जाता है और वो दूसरा एस्टर्नम के साथ अटैच होता है, जिसकी संख्या 3 है, 8वां 9वां और 10वां रिब्स। इसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और तीसरे तरह का जो रिब्स होता है वो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होता है लेकिन ये एस्टर्नम से अटैच नहीं होता है, यानी वो आगे की तरफ ये खुला रहता है। तो इस वजह से इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये फ्लोट होता है, इस वजह से इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो इस तरह से रिब्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। ट्रू रिब्स वो रिब्स होता है जो डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम यानी ये वाला जो कॉलम होता है उससे होकर जाता है, उससे भी अटैच होता है, और एस्टर्नम से डायरेक्ट अटैच में होता है, जिसकी संख्या 7 है। दूसरे तरह का रिब्स फॉल्स रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होता है और एस्टर्नम में जाते जाते क्या होता है, वो दूसरे रिब्स से अटैच होकर के उसको अटैच करता है, तो उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और तीसरे तरह का रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होता है लेकिन एस्टर्नम से अटैच नहीं होता है, वो खुला रहता है, उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो यानी उसकी संख्या 2 है, यानी 11वां और 12वां, यानी 7, 3 और 2, तो टोटल 12 हो जाता है, 12 पेयर हो जाता है, तो 12 दूना 24 टोटल हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे अधिक रिब्स किस में पाया जाता है, तो स्नेक्स के अंदर सबसे अधिक रिब्स पाया जाता है। ये देख सकते हैं, ये स्केलेटन है स्नेक्स का, इसके अंदर कई सारे रिब्स है, लगभग में ये 200 से 300 के बीच में ये रिब्स होता है स्नेक्स के अंदर। तो स्नेक्स के अंदर सबसे ज्यादा रिब्स होता है। उसके बाद एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर एक बोन और होता है जो कि नेक पे, गर्दन पे होता है, यहाँ पे यू शेप का होता है, जिसे हायोड कहा जाता है, हायोड। तो अब टोटल 80 बोन्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत। पहला जो था स्कल वाला बोन्स था, जिसकी संख्या हमने देखा था 22 था। दूसरा ईयर वाला पार्ट देखा, जिसमें कि हमने देखा टोटल संख्या 6 था। तीसरा नेक वाला बोन, जिसे हायोड कहा जाता है, यहाँ पे एक बोन होता है, उसको कहा जाता है हायोड, उसकी संख्या 1 है। उसके बाद चौथा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें देखा हमने 26 बोन होता है। उसके बाद ह्यूमन केज वाला हमने देखा था, जिसमें हमने देखा 24 रिब्स होता है और एक बीच में एस्टर्नम होता है, यानी इसकी संख्या हमने देखा 25 होता है। अब टोटल हम कर लेते हैं तो कितना होगा, ये 22 यहाँ पे स्कल का हो गया, 6 ईयर का हो गया, 1 नेक गर्दन का हो गया, 26 वर्टिब्रल कॉलम हो गया, 25 केज वाला हो गया जिसमें 24 रिब्स और एक जो है वो एस्टर्नम था। तो इसमें 22, 6, 28, 1, 29 और 29 और 26 टोटल 55 और 55 और 25 80, यानी टोटल 80 हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ये जो रेड वाला पार्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गिर्डल्स के बारे में। पेक्टोरल गिर्डल्स क्या होता है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में, इस स्केलेटन सिस्टम में ह्यूमन बॉडी का जो आगे वाला ये वाला होता है हड्डी, इसको कहा जाता है पिक्टोरियल गिर्डल्स।
और दूसरा जो पीछे की तरफ आप कुछ ट्रायंगुलर शेप वाला देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ, उसको कहा जाता है। तो टोटल इसकी संख्या 4 होता है। अब टोटल 4 होता है, 2 जो होता है उसको क्लेविकल ग्रिडल्स कहा जाता है और दूसरे को स्कैपुला कहा जाता है। ये जो वाला पार्ट होता है इसको क्लेविकल ग्रिडल्स कहा जाता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो टोटल 2 हो जाता है। और ये जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको स्कैपुला कहा जाता है, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है। ये हाथ से अटैच होता है, हैंड से ये अटैच होता है। तो टोटल संख्या इसका कितना हो जाता है? 4। तो हैंड्स के अंदर हमने देख लिया ग्रिडल्स के बारे में, ये जो दोनों ग्रिडल्स था। उसके बाद हैंड का जो ये वाला पार्ट होता है इसको ह्यूमरस कहा जाता है, ह्यूमरस। उसके बाद हाथ से यहां से 2 हड्डियां निकलती है, एक ये वाला और एक ये वाला, देख सकते हैं यहां पे आप। ये वाला जो हड्डी होता है जो कि अंगूठा के तरफ आता है इसको कहा जाता है रेडियस। ये 2 हड्डी जो आता है ह्यूमरस जॉइंट से निकल के यहां हाथ के पास, एक को रेडियस कहा जाता है और दूसरा वाला जो हड्डी ये छोटे उंगली के पास जाता है उसको अल्ना कहा जाता है। और उसके बाद हाथ में यहां पे आप देख सकते हैं कई सारे हड्डियां होता है। तो ह्यूमेरस जो होता है कितना होता है? एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में एक, यानी टोटल 2 हो जाता है ह्यूमेरस। दूसरा रेडियस, एक हाथ में एक रेडियस, दूसरे हाथ में 2 रेडियस, तो टोटल रेडियस 2 हो गया। अल्ना कितना हो जाता है? एक अल्ना एक हाथ में, दूसरा अल्ना दूसरे हाथ में, टोटल 2 हो जाता है। उसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे कई सारे हड्डियां होता है, छोटे छोटे हड्डियां कई सारे होते हैं जिसे कार्पल्स कहा जाता है। एक हाथ में 8 होता है, दूसरे हाथ में 8, टोटल 16 होता है। उसके बाद यहां से जो कुछ जाता है यहां तक, यहां से जो यहां तक जाता है उसको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। ये हुआ कार्पल्स और इसके बाद जो जाता है उसको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। इसकी संख्या कितना होगा? क्योंकि 5 उंगली होता है तो 5 तरफ से ये निकलता है, तो 5 इस हाथ में और 5 उस हाथ में, टोटल कितना हो जाता है? 10 मेटाकार्पल्स, टोटल 10 होता है। अब उसके बाद मेटाकार्पल्स से क्या होता है? फिर कई सारे हड्डियां निकलती है यहाँ पे उंगलियों में, जैसे कि यहाँ इस पीक में आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो मेटाकार्पल्स होता है और इसके बाद जो है कई सारे हड्डियां और निकलती है। इसके बाद जो हड्डियां निकलती है उसको हम फ्लैंज कहते हैं। फ्लैंजेस की जो संख्या होती है वो 28 होता है, 14 इसमें और 14 उसमें। और 14 क्यों होता है इसमें वो हम देखते हैं। देखिए यहां से जो निकलती है यहां से यहां तक एक हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक दूसरा, फिर यहां से यहां तक तीसरा, यानी 3 तरह से ज्वाइंट होता है उंगली, यहां भी और यहां भी। तो इस तरह से यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां भी। लेकिन इस वाले उंगली में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही है, एक ये और दूसरा ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी 4 उंगली, 4 तिया 12 और 2 इसमें 14 होता है। तो फ्लैंजेज की जो संख्या होती है वो 14 एक हाथ में होता है, तो दूसरे हाथ में 14 और मिलके टोटल 28 हो जाता है। तो यानी हाथ में कितना हड्डियां होता है? 30 एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में, टोटल हो जाता है 60 हड्डियां। अब हम बात करेंगे पेल्विक गिर्डल्स के बारे में।
पेल्विक ग्रिडल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे 2 पेल्विक ग्रिडल्स है। ये है जिसे कॉक्सल कहा जाता है, इसकी संख्या 2 है। इसके अंदर कई भाग में इसको डिवाइड किया गया है, हिप्स बोन, एस्केरम, कॉक्सिक्स। उसके बाद हम आते हैं अब लेग्स बोन के बारे में। देखिए पैर का जो हड्डी होता है वो पेल्विक ग्रिडल से शुरू होता है। जैसे कि आपने हैंड वाले में देखा था, हाथ के हड्डियों में देखा था, सेम उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहां से जो जॉइंट आ रही है एक हड्डी, इसको फीमर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फीमर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? तो यही वाला जो हड्डी है फीमर जो है, ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बोन होता है ह्यूमन बॉडी का। तो ध्यान में है, ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स कौन सा होता है? फीमर होता है। और सबसे स्मॉल कौन सा होता है? वो कान के हड्डियों में था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था स्टेप्स। अब देखिए हाथ में क्या था, जो ज्वाइंट से आ रहा था उसको ह्यूमरस कहा जा रहा था, लेकिन जो पैर में जो पहले वाला जो हड्डी आ रहा है उसको फीमर कहा जाता है। और फीमर से यहां से 2 हड्डियां आती है, यहां से एक ये वाला और दूसरा ये वाला। यहाँ पे ये वाले जो हड्डी है इसको टीबिया कहा जाता है। जो मोटा वाला हड्डी यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको टीबिया कहा जाता है, और दूसरा ये छोटे वाला जो हड्डी है इसको फिबुला कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि टीबिया ह्यूमन बॉडी के किस पोजीशन पे पाया जाता है? तो ये पैर के पास पाया जाता है, पैरों का हड्डी है फिबुला और टीबिया। और यहाँ पे बीच वाला भाग ये बॉल देख रहे हैं, इसको कहा जाता है पटेला। तो इस तरह से आपने पैर के 4 तरह के हड्डियों के बारे में देख लिया, फीमर, पटेला, टीबिया और फिबुला। फीमर की संख्या 2, टीबिया की संख्या 2, फिबुला की संख्या 2, पटेला की संख्या 2, क्योंकि एक एक दोनों पैर में होता है। अब हम बात करेंगे पैर में नीचे वाले पोर्शन के बारे में। जैसे कि हाथों वाले हड्डियों में हमने देखा था, उसी तरह पैर में भी यहाँ पे कई सारे हड्डियां होता है। यहाँ पे 7 हड्डी इस पैर में होता है और 7 हड्डियां इस पैर में होता है, जिसका नाम होता है टार्सल्स। 7 इधर, टोटल 14। उसके बाद टार्सल के बाद क्या होता है? मेटाटार्सल। टार्सल के बाद मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल कितना होगा? 5 उंगली की तरफ जा रहा है, 5 इधर भी जा रहा है, तो टोटल 10 होगा। फिर बात आती है फ्लैंजेस के बारे में। फ्लैंजेस जैसे हाथों में हमने देखा था 14 इस उंगलियों में और 14 इस उंगलियों में, यानी 14 14 28, टोटल 28। तो यहाँ पे भी क्या होता है? पैर के अंदर टोटल कितने हड्डियां होता है? यहाँ भी 30 इस पैर में और 30 इस पैर में, टोटल होता है 30 दूना 60। तो इस तरह से हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 हड्डियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम पहला डिस्कस किया था शोल्डर वाले पार्ट्स में पेक्टोरियल्स ग्रिडल्स के बारे में, जिसकी संख्या 4 थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हैंड वाले पार्ट में, जिसकी संख्या हमने देखा था 60 होता है, 30 इसमें और 30 इसमें। उसके बाद हम पेल्विक ग्रिडल्स में देखा था कॉक्सल के बारे में, जिसकी संख्या 2 होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था दोनों पैर के हड्डियों के बारे में, जिसकी संख्या 60 होता है। तो 60 और 60 120 और 4 और 2 यानी 126 हमने टोटल डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स होता है उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। उसका शेप के आधार पे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो शेप के आधार पे आप देख सकते हैं, सबसे लंबा बोन्स जो होता है, सबसे लॉन्ग बोन जो होता है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, वो होता है फीमर। ये वाला जो हड्डी होता है ये सबसे बड़ा हड्डी होता है।
उसके बाद इरेगुलर बोन्स जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में होता है। इरेगुलर बोन्स किसके अंदर होता है? वर्टिब्रल में। यहाँ पे जो बोन्स होता है इसको स्ट्रक्चरल बोन कहते हैं, स्कल में। और यहाँ पे जो होता है वो फ्लैट बोन होता है। और यहाँ पे जो बोन्स होता है शॉर्ट बोन होता है, जिसे कार्पल्स कहा जाता है। और इसको सिस्मोल्ड बोन्स कहा जाता है, पैटिला को। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।